हुए इजाफे से लोगों का बजट बिगड़ा हुआ है और अब आलू, प्याज और टमाटर अभी भी बाजार में ऊंचे दामों पर बिक रहे हैं। टमाटर लगातार 2.5 महीने से अपनी बढ़ी हुई कीमतों को लेकर के जहां चर्चाओं में है, तो फिर वहीं प्याज व आलू भी अपनी बढ़ी हुई कीमतों के साथ बाजार में नजर आ रहा है। हालांकि दुकानदारों की माने तो आलू और प्याज की आवक घटने की वजह से कीमतें बढ़ी हैं, तो नई फसल आने पर यह कीमतें घटने की उम्मीद भी है। इंडिया न्यूज संवाददाता रवि कुमार ने लखनऊ के आलमबाग थोक सब्जी मंडी से जायजा लिया है। पहले टमाटर, फिर आलू और प्याज तीनों के ही दाम बढ़े हुए हैं और लगातार 1 महीने से इन बढ़े हुए दामों को खरीदने के लिए के लोग मजबूर हैं। लखनऊ का ये आलमबाग का थोक सब्जी मंडी है और यहाँ पर सुबह लोग इसलिए आते हैं ताकि जो लोगों को कुछ राहत मिल सके। देख सकते हैं कि सुबह का वक्त 9 बज चुका है और देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी रौनक है, लोग खरीदारी करने के लिए आए हैं, शायद इस उम्मीद में कि शायद यहाँ पर खरीदारी करने आएंगे तो जो दाम है वो कुछ कम होंगे और साफ तौर पर उनके बजट में कुछ राहत उनको मिलेगी। देख सकते हैं कि आलू की तौलाई हो रही है, प्याज की तौलाई हो रही है, उसके अलावा टमाटर है, सब्जियां हैं, सभी के दाम बढ़े हुए हैं। लेकिन आलू, प्याज और टमाटर इन तीनों के दाम बढ़े हुए। आलू लगातार महंगा हुआ है जिसकी वजह से लोगों को परेशानी बढ़ी। दादा, आलू के दाम पिछले 1 महीने में बढ़े हुए हैं, कैसे देखते हैं इसको? कितना फर्क पड़ा बाजार में इसका? कम से कम नहीं तो 10 रुपये किलो का फर्क बढ़ ही गया। 10 रुपये पर किलो का फर्क बढ़ ही गया, महंगा हुआ है 10 रुपये किलो। क्या वजह मानते हैं? वजह वो वही जो अब खत्म हो रहे हैं ना, ये लास्ट जा रहे हैं भाई। एक कोल्ड स्टोरेज में 5-5 लाख बोरा भरा जाता है, अब जिस स्टोर में 25,000 बोरा है तो वो क्या होगा उसमें? आधा उसमें किसान ले जा रहा है, आधा व्यापारी ला रहा है, इसलिए महंगाई है। कुछ राहत मिलने की उम्मीद है? अब राहत नया जब चलेगा 20 दिन के बाद तब राहत मिलेगी। फिलहाल आलू को लेकर अभी फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने वाली। उसके अलावा अगर बात करें जो प्याज की कीमतें वो बढ़ी हुई हैं और प्याज जो है वो करीब 80 से 100 रुपये किलो के करीब बाजार में बिक रहा है। और बाजार में क्योंकि प्याज की मांग रहती है, हर चीज़ में प्याज का इस्तेमाल होता है। ये बताइए प्याज के अभी क्या हालात हैं? प्याज तो अब सही हो गई है, नीचे भी आ गई है प्याज, अब पब्लिक को उससे आराम मिलेगी। आलू, टमाटर, प्याज तीनों ही महंगा है। क्या लगता है आवक घटने की वजह से दाम बढ़े हैं? तो माल भी कम है ना, इससे वाला माल, जब माल कम होगा तो दाम बढ़ेंगे। अब थोड़ा सा प्याज की आयत बढ़ी है तो प्याज देखिए डाउन हो गई है। ये सब लेवल आ रहा है, आ जाएगा लेवल पे। अभी प्याज क्या रेट बिक रहा है बाजार में? इस वक्त प्याज बिक रहा है 56 रुपये किलो हो गया, 55-56 रुपये किलो हो गया। और फुटकर में क्या बिक रहा है? फुटकर 60 रुपये किलो बिक रही है, 60 रुपये फुटकर आ गई है। 100 में बिक रहा है? नहीं, अब 100 तो कहीं नहीं बिक रहा है इस समय, 100 तो कहीं नहीं बिक रहा। 60 रुपये से 70 रुपये फुटकर बिक रहा है और बाजार में मंडी में 40 रुपये 50 रुपये किलो हो गई है। अब रेट डाउन हो गया। ज़रा प्याज के दाम थोड़े से कम जरूर हुए हैं लेकिन अभी भी राहत बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं मिली हुई है। उसके बाद देख सकते हैं कि तमाम सारी और दूसरी सब्जियां हैं जिनके भी दाम बढ़े हुए हैं। गोभी है, उसके दाम थोड़े से भी कम होने शुरू हुए हैं। उसके अलावा लौकी है, दूसरी सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं जो कि लोग इस्तेमाल करने के लिए खरीद के यहाँ से ले जाते हैं क्योंकि सब्जी मंडी में सस्ती कुछ मिलती है, इस वजह से यहाँ पर लोग आते हैं। तमाम सारी दूसरी हरी सब्जियां हैं जिनको इस्तेमाल करने के लिए बाजार में लोग आ रहे हैं। टमाटर के एक व्यापारी मौजूद, उनसे बात करेंगे कि भाई साहब ये बताइए टमाटर के भी क्या हालात है, क्या कुछ राहत मिली है अभी दामों में? हाँ, पहले से तो कुछ फर्क आया। अभी तक 240 रुपये पसेरी बिक रहा था, 220 हो गया, 200 हो गया। तो दरअसल टमाटर का है क्या, वहाँ बारिश लगातार हो रही है तो रेट में और बना अंतर आ जाता है अब तक। अगर क्या लगता है कुछ राहत मिलेगी आने वाले दिनों में? अभी तो बेंगलोर की बारिश के ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ का मौसम कैसा होता है, वरना बाजार तो इसमें डाउन जानी चाहिए थी टमाटर की। मतलब सस्ती होनी चाहिए थी लेकिन बारिश की वजह से तो दाम बढ़े हुए हैं। जी, बाकी सब्जियों के भी दाम बढ़े हुए, कैसे देखते हैं उसको? क्या बाजार पे इसका असर पड़ा है? नहीं, बाकी चीज़ों के दाम तो बस आवाक के ऊपर है, आवाक ही नहीं है तो फिर कहाँ से होएगा पूरा? भाई खाने वाले 10 हैं, बेचने वाले 100 हैं। जाहिर है अगर बात करें तो आवक घटने की वजह से ये चीज़ें बढ़ी हुई हैं और कीमतें बढ़ी हुई हैं। और साफ तौर पे आलू के दाम जो हैं वो कहीं ना कहीं अभी बढ़े हुए हैं। प्याज भी महंगा है लेकिन कुछ राहत मिली हुई है। टमाटर भी महंगा है, जब तक जो फसल है वो नहीं आएगी। उसके अलावा जो बारिश हो रही है इसकी वजह से भी कीमतें बढ़ी हुई है और आवक जो है वो भी घटी हुई जिसकी वजह से दिक्कत बनी हुई है। फिलहाल थोड़ा सा भी समय लगेगा इन चीज़ों को राहत मिलाने के, लेकिन ये ज़रूर है कि सरकार दावे कर रही है। दावों की हकीकत भले ही कुछ और हो लेकिन ये ज़रूर है कि जो सब्जियों के दाम बढ़े हुए वो लोगों का जो बजट है जरूर बिगाड़ रहे हैं। रवि कुमार, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो लगातार आसमान छू रहे सब्जियों के दाम से लोग परेशान हैं और अब प्याज, आलू और टमाटर की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी जा रही है। हमारे संवाददाता ने महंगी होती सब्जियों के बीच आम लोगों को रसोई को वो कैसे मैनेज कर रहे हैं इसको जाना है।
देश की राजधानी दिल्ली के साथ साथ एनसीआर में भी प्याज लगातार आंसू रुला रहा है। दूसरी सब्जियों का भी कमोबेश वही हाल है कि उनके दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। मैं इस समय गाजियाबाद में साईं बाबा सब्जी मंडी में मौजूद हूं। मेरे ठीक पीछे आप ये जो गोदाम देख रहे हैं, ये प्याज का गोदाम है। यहाँ पर थोक विक्रेता बैठते हैं और माल बेचते हैं। हम प्याज की बात ज़रूर करेंगे और उसकी आवक की भी आज बात करेंगे कि क्या पीछे से आवक आ पा रही है या नहीं आ पा रही है। लेकिन अगर रिटेल में इसके दामों की बात करें तो वो यहाँ पूछ लेते हैं। रिटेल में कितने रुपए किलो बिक रहा है प्याज? 70 रुपए किलो। 70 रुपए किलो। आप यहाँ मंडी में ही रिटेल में बेच रहे हैं, लोग ले पा रहे हैं क्या? ले पा रहे हैं, क्यों ना ले पा रहे हैं। तो आप सुन सकते हैं कि मंडी में जो रिटेल का भाव है वो 70 रुपए किलो तक पहुंच गया है। और एक बार आपको मंडी दिखाऊं, इधर देखिए, मंडी आपको काफ़ी हद तक तुलनात्मक खाली नज़र आएगी। पहले यहाँ काफ़ी भीड़ लगा रहती थी लोगों की, लेकिन अब लोग जो हैं वो कम आ रहे हैं। और हमने प्याज की क्योंकि बात की थी और उसकी आवक की बात की थी, तो उसकी पड़ताल निश्चित तौर पर बहुत ज़रूरी है। तो अब आपको अंदर लेकर चलते हैं और प्याज के जो थोक के दाम हैं वो बताने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि प्याज को लेकर आखिर चल क्या रहा है, वो हम जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे विक्रेता से। जो थोक के विक्रेता हैं उनसे पूछ लेंगे कि क्या दाम चल रहे हैं। जो प्याज के दाम हैं वो थोक में क्या चल रहे हैं, आप कितने रुपए के हिसाब से ला रहे हैं और कितने रुपए किलो बिक पा रहा है? 50-60 रुपए से लेके आप नीचे से मंगाते हैं, यहाँ पे 30, 35, 40 बिक रहा है जी। मतलब आप घाटे में बेच रहे हैं जी। इसकी क्या वजह है? बिक ही नहीं रहा माल, पड़ा है सब ऐसे गेम खेलने बैठ के वैसे। अच्छा ये बताइए, आवक पर क्या फर्क पड़ा है? पीछे से आवक है ये महाराष्ट्र की और तुम्हारे साउथ की, आंध्र प्रदेश की पूरी आवक खत्म हो गई है हमारी जी। बरसात के कारण। क्या वहाँ पर जो फसल है वो खराब हुई है? प्याज की प्याज खराब हो गया? नया माल पूरा डैमेज हो गया टोटल। तो कब तक ये रहने वाला है, कुछ अंदाजा आप बता सकते हैं? ये मानो जनवरी में निकलेगा नया माल सब जी। लेकिन जो बाहर है रिटेल का जो प्राइस है वो 70 रुपए तक भी पहुंच रहा है, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? ये लोग खुद अपने जाने, यहाँ से 40-45 लेके जा रहे हैं, 30 भी लेके जा रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं वो जाने। जी। 10-20 रुपए तो कमाएगा, 1000 रुपये नहीं कमाएगा। लॉकडाउन का मारा हुआ पड़ा बेचारा, कर्जा भी है इन लोगों पे, कहाँ से देंगे ये लोग। हम तो 30, 35, 40 बेच रहे हैं, 45 बेच रहे हैं, पर बिक नहीं रहा जी। तो आप सुन सकते हैं कि आवक को लेकर भी कुछ चीज़ें हैं जो परेशान करने वाली हैं। अभी जो मंडी है यहाँ तक भी जो माल है वो प्रॉपर नहीं पहुँच पा रहा है, और लेकिन उसके साथ साथ डिमांड भी कम है, क्योंकि जो लोग हैं वो रिटेल में जब खरीदने के लिए जाते हैं तो उन्हें काफ़ी महंगा ये प्याज मिल रहा है, आंसू रुला रहा है, सीधे तौर पर यही कहें। ये हमें थोक विक्रेता ने बताया है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो चेन है उसके बीच में कुछ गड़बड़ झाला ज़रूर कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी प्याज के दाम कब कम होंगे इसको लेकर पूरी तरह से तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज़। देश की राजधानी दिल्ली के साथ साथ गाजियाबाद में हमने पड़ताल की सब्जियों को लेकर। पता ये चला कि अगर आप 500 रुपये लेकर आएंगे तो एक छोटा सा थैला भरेगा, जिसमें शायद आपके घर में जो सब्जियां इस्तेमाल होती हैं वो 250 ग्राम मात्र आ पाएंगी। मैं ये क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रुला रहा है वो है प्याज, और हर सब्जी में वो इस्तेमाल होता है। मैं गाजियाबाद में साईं बाबा सब्जी मंडी में मौजूद हूँ। एक बार आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ प्याज दिखा देते हैं। देखिए ये प्याज की तस्वीरें हैं, और रिटेल में ये कितने रुपए किलो यहाँ बिक रहा है वो हम पूछ लेते हैं, क्योंकि हमने थोक विक्रेता से भी बात की है। कितने रुपए किलो है प्याज? 60 रुपए किलो रिटेल में है, और थोक में 280 का 5 किलो, कट्टा 1800 रुपये मन, 2000 रुपये मन ऐसे। आप थोड़ा बहुत ही प्याज लेकर बैठे हैं, क्या बिक पा रहा है? बिक रहा था, कम बिक रहा थोड़ा। लोग आ रहे हैं, कितना कितना लेके जा रहे हैं? हमने देखा कुछ लोग तो 2-3 प्याज ही लेकर जा रहे थे, कुछ लोग 1 किलो, 2.5 किलो, 5 किलो ऐसे लेकर जा रहे हैं। तो आप सुन सकते हैं कि लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। एक बार हम उधर चलते हैं टमाटर की तरफ, और टमाटर के दाम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि कितने रुपए है, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों में जो टमाटर का दाम है वो लगातार आसमान छूता जा रहा है। कितना वो दाम है वो एक बार पूछ लेते हैं। टमाटर कितने रुपए किलो है? 40 रुपए किलो। ये रिटेल का दाम है? हाँ, ये यहाँ का मंडी का दाम है ये। जी। बाहर कितना बिक रहा होगा? बाहर 70-80। अच्छा, लोग ले रहे हैं क्या? हाँ, ले रहे हैं। तो आप मंडी में आएंगे, साईं बाबा सब्जी मंडी में, तो यहाँ आपको 40 रुपए किलो टमाटर मिलेगा, लेकिन आपके घर के पास वाली जो दुकान है रिटेल शॉप सब्जी की, वहाँ पर आपको ये 70 रुपए किलो मिल पाएगा। आवक की भी बात हो रही थी, तो ये हमें थोक विक्रेता ने बताया कि आवक नहीं हो रही है, यानी पीछे से सप्लाई नहीं आ रही है प्याज की। और कई ऐसे विक्रेता हैं जिन्हें प्याज सड़ने का खतरा था, तो वो उसे घाटे में भी बेच रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये गोभी है,
गोभी के दाम भी लगातार आसमान छू रहे हैं। उधर आलू है कंपैरेटिवली, उसके दाम भी बढ़ गए। माता जी कितना सामान लिया? अब 500 रुपए में आ पाती है सब्जी? नहीं आ पाती ना, बहुत महंगी है वो, क्या करें। 50 रुपए किलो तो टमाटर ले रहे हैं जी, और 50-60 रुपए किलो है। रसोई चल पा रही है? नहीं चल पा रही, इस सैलरी में कुछ चल पा रहा है? मुश्किल हो रहा है बहुत। फिर क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? हाँ, नहीं फिर करो कुछ आप लोग। जी, तो लोग ये कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। एक गृहिणी हमारे साथ हैं, वो थोड़ी बहुत सब्जी लेकर जा रही हैं। मैम कितने रुपए की आई? ये थोड़े बहुत टमाटर हैं, 2 ही बैंगन है और 2 ही गोभी नजर आ रही है। बहुत एक्सपेंसिव है सब कुछ, हम खुद बड़े परेशान हैं जी। और बाहर से कुछ लो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, फिर भी मंडी में रेट्स फिर भी बेटर हैं कंपैरेटिवली। अच्छा, इस समय सीधे शब्दों में घर किचन चल पा रही है? आप तो किचन चलाती हैं क्यों? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक टाइम की रोटी बनाना आफत लग रहा है। अगर 500 रुपए लेकर मंडी में आप आए हैं तो कितना सामान खरीद पा रही होंगी इस समय, पहले के कंपैरिजन में अगर बात करें तो? मैं नहीं समझती कि उससे आधा भी कुछ आ रहा होगा। पहले तो 500 रुपए में भरपूर पूरा हफ्ता निकल जाता था जी, और अब शायद 3 या 4 दिन भी निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो आप सुन सकते हैं कि गृहिणियों की परेशानी क्या है। और देखिए, उन्होंने मात्र 2 गोभी, 2 बैंगन और थोड़े से टमाटर लिए हैं। शायद प्याज खरीदने की तो वो हिम्मत भी नहीं जुटा पाई हैं। और यहाँ आलू के दाम की बात हो रही थी, वो हम यहाँ आपको दिखा देते हैं। ये छोटे छोटे आलू जो हैं वो कितने रुपए किलो? आलू कितने रुपए किलो है भैया? आलू कितने रुपए किलो है? 180 का 5 किलो। कितने रुपए किलो पड़ा ये? 36 रुपए किलो, 36 ओनली। बाहर कितना बिक रहा होगा? बाहर बिक रहा होगा 50 रुपीज। आवक पर फर्क पड़ा है? कुछ सप्लाई कम हुई है या उतनी ही है? सप्लाई कम है। तो सप्लाई कम है, इसी बात की हम पड़ताल भी कर रहे हैं कि सप्लाई कम है। कुल मिलाकर जो तमाम सब्जियां हैं उनके दामों में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। एक बार गोभी के दाम जरूर पूछ के चलेंगे अंत में। गोभी कितने रुपए किलो भैया? 30 रुपए किलो। बाहर कितनी मिल रही होगी? बाहर 40-50। तो बाहर 40, 50, 60 जो दाम बिक जाए वो रिटेलर बेचने की कोशिश कर रहा है। हर तरह से एक असमंजस की स्थिति मार्केट में बनी हुई है। कुछ जगहों पर दाम ज़्यादा हैं तो कुछ जगहों पर रिटेल में दाम ज़्यादा किए जा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर परेशानी रिटेलर्स, होलसेलर्स और आम ग्राहक सबके लिए है। देखना ये होगा कि आखिरकार कब तक सरकार इन सब्जियों के दामों पर लगाम लगा पाती है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज़। तो प्रधानमंत्री का भारत को आत्मनिर्भर बनाने का सपना साकार करने में कई लोग लगे हैं और इन्हीं में से एक मधु हैं, जो कि लखनऊ के मोहनलालगंज विकासखंड के गांव हरिपुर पाटिसा के रहने वाली। मधु मूर्ति और मिट्टी के खिलौने बनाने का काम शुरू किया है। दिवाली से पहले ही पूरे परिवार के साथ मूर्ति और मिट्टी के खिलौने बनाने का काम में वो लगी हैं। दरअसल गाँव के ही 10 महिलाओं का एक समूह है जिसमें सभी महिलाओं का सहयोग भी शामिल है। इनसे इकट्ठा रकम को जरूरतमंद महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए दिया जाता है। मधु को महिला समूह से मिलने वाली रकम से उनके एक चाक खरीदी और घर में ही मिट्टी के खिलौने बनाने का काम शुरू कर दिया है। पिछले 3 सालों से मधु इस व्यवसाय को आगे बढ़ा रही हैं। भारत को आत्मनिर्भर बनाने का सपना जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री ने देखा है, ऐसे में आपको बता दें इस सपने को साकार करने में राजधानी लखनऊ की एक महिला, हरिहरपुर गांव की जो महिला हैं वो लगी हुई हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे परिवार के साथ ये जो खिलौने हैं वो बनाने का काम कर रही हैं। दीपावली पर जो लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां हैं उनको भी लगातार तैयार किया जा रहा। पूरे परिवार के साथ ये लोग लगे हुए हैं। हम इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर किस तरह से इन्होंने पूरी ये शुरुआत की है। इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मधु देवी। मधु देवी, आज हम देख रहे हैं आप ये इस तरह से जो खिलौने और ये मूर्तियां बना रही हैं, इसकी शुरुआत कब से की और किस तरह से आत्मनिर्भर हो रही हैं? सर 3 साल से हो गए हैं। 3 साल से शुरू किया है। 3 साल से कर रही हैं आप? हाँ, और दूसरा साल चला समूह चलाने से। अच्छा, समूह चलाती हैं। कैसा समूह है, किस तरह का? जो 8 हफ्ते में 10 रुपया भरते हैं। 10 रुपया हफ्ते जमा होते हैं। अच्छा, किसका? महिलाओं का? हाँ। कितनी महिलाएं हैं? 10 महिलाएं हैं। अच्छा, 10 महिलाओं का समूह है। उसी से शुरू किया काम? हाँ, उसी से। तो उसी से रंगमंगती पैसे 400-500 रुपया ले लेते, 1000 रुपया, तो काम चल जाता है हमारा। बिल्कुल। यहाँ देख रहे हैं कि महिला समूह चलाती हैं जिससे पूरा काम, व्यवसाय पूरा इन्होंने शुरू किया। कितनी मदद मिलती है आपके परिवार को आपके इस काम से? सब लोग जुड़ते हैं तो 5-6 हज़ार रुपया मिल जाता है। उसी से बच्चे कुछ पढ़ा लिखा लेते हैं, और घर का खर्चा चल जाता है उसी से। कैसा महसूस कर रही हैं आप? मतलब कैसा लग रहा है कि आप भी अपने परिवार का सहयोग कर रही हैं, ऐसे हाथ बटा रही हैं, तो कैसा महसूस कर रही हैं? हमको अच्छा लगता है, काम करने में हमको अच्छा लगता है। खुद आत्मनिर्भर हो रही हैं? हाँ, हमको अच्छा लगता है। इसी में बच्चों को जुटाते हैं, इसी से पढ़ाई लिखाई चलती है।
बिल्कुल, यहाँ देख रहे हैं छोटा सा परिवार है, हरिहरपुर गांव का ये पूरा परिवार है। आपको बताना चाहेंगे, हमारे साथ में इनके जो पति हैं वो भी देख रहे हैं किस तरह से लगातार काम में लगे हुए हैं, उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कृपा शंकर। कृपा शंकर जी, क्या करते हैं आप? वैसे मजदूरी करते हैं, लेकिन इसमें भी हाथ बटाते हैं, रंगाई में, और कोई काम है वो भी करते हैं। तो कैसा लगता है कि आपकी जो पत्नी है वो इस तरह से पूरा काम शुरू कर रही हैं, घर के कामों के साथ में और आपका हाथ बटा रही हैं और सहयोग कर रही हैं, तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। तो अच्छा लगता है जी, तो कितना सहयोग हो जाता है घर का? बस यही है, थोड़ा बहुत सहयोग तो हो ही जाता है। अपनी रोजी रोटी भी करना जरूरी होता है। क्या लगता है इस व्यवसाय को और आप आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और बड़े स्केल पर करना चाह रहे हैं? बिल्कुल करना चाहेंगे, सरकार सहयोग करे तो हम और बढ़ाएंगे आगे। बिल्कुल, यहाँ देख रहे हैं कि हम आपको पीछे भी दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से इनके जो बच्चे हैं वो लगातार इस पूरे काम में लगे हुए हैं। बिल्कुल, तो यहाँ आपने देखा कि राजधानी लखनऊ के हरिहरपुर पटसा गांव का ये छोटा सा परिवार है, गरीब परिवार है, जिसमें महिला समूह की सहायता से एक जो महिला है उन्होंने इस पूरे काम को शुरू किया है और कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। उधर मेरठ में बारूद के साथ सिलेंडर फट गया है और तेज धमाके के साथ मकान के छत उड़ गई है। धमाके में आधा दर्जन लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को किसी तरह से बाहर निकाला गया है। आपको बता दें कि अवैध रूप से मकान के अंदर पटाखे रखे गए थे और इस वजह से ही यह धमाका हुआ है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।